दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने कल दो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे और प्रॉब्लम 8.7 को आज के लेक्चर में, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखिए हमने क्या किया था, ये वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा सा छोड़ दिया था, कहा था कि एक बार खुद से ट्राई करना। देखो तो अगर हम लोग इसे ट्राई करें तो बेसिक सी एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि सर एक चेन हम ये बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक चेन तो सर ये बना सकते हैं। दूसरी चेन ये बना सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये डियर 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा डियर, ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इसमें 3 टाइप की चेन बन सकती हैं। कौन कौन सी डियर बन सकती हैं? एक चेन तो ये बन रही है ब्लू वाली, ठीक है। एक चेन कौन सी बन रही है? ये ब्लू वाली, टोटल 8 कार्बन की। एक चेन डियर ये बन रही है ब्लैक वाली, ठीक है। 4 और 4 से ये चला गया आपका 5 पे, और 5 से ये चला गया 6 पे, और 6 से 7 पे। तो एक चेन 8 कार्बन की बन रही है, एक चेन 7 कार्बन की बन रही, और एक चेन ये वाली बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 10 कार्बन की। तो हम लोग कौन सी चेन लेंगे? जो का सबसे बड़ी चेन होती है। सबसे बड़ी चेन कितने नंबर की बन रही है? 10 की। तो इसीलिए हमने ये वाली चेन जो है वो कंसिडर कर ली 10 वाली, ठीक है। इसके बाद अगर 10 वाली चेन आपने कंसिडर कर ली तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमने देखा कि 4th पे एक ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप 5th पे लगा हुआ है, ठीक है। ये 4th पे लगा है, एक 5th पे लगा है। तो सेकेंडरी आइजो, मैंने ये बताया था ना पिछली क्लास में कि ये सारे टर्म्स हम लोग इसमें IUPAC में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग 5 पे देखें तो 5 पे ये कार्बन सेंटर में इससे लगे हुए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। जब सेंटर कार्बन किसी भी 2 कार्बन से लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसीलिए इन्होंने यहाँ सेकेंडरी लिखा है। अच्छा, अगर इसे हम देखें तो इसका नंबर 1 हो गया, ठीक है। और सॉरी, इधर 1 हो गया चेन में, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4। तो ये कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। और जब भी मैंने कहा था, बताया था कि रूल पढ़ते समय जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग एल्काइल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ये वाली जो चेन होती है, ये जिससे अटैच होती है, इस पूरी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट चेन बोलते हैं डियर, ठीक है। ये सब मैंने पिछली क्लास में आपको जो रूल्स पढ़ाए थे, ये वाली जो चेन है ये आपको दिख रही है, ये रूट चेन है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एल्काइल यूज़ करते हैं। अब देखो अगर इसका नाम हम लोग पढ़ें तो क्या दे रखा है? 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 5 नंबर पे एक सेंटर से 2 कार्बन अटैच हैं तो सेकेंडरी हो गया, ठीक। ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल। 4 पे क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कैसे? देखो एक कार्बन था, एक कार्बन से ये C लगा है, ये C लगा है, ठीक है, और ये नीचे अटैच है। तो जब भी 2 सेम ग्रुप मैंने बताए थे कि एक कार्बन से लगे हों तो उन्हें क्या बोलेंगे? आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो। तो देखो 2 सेम ग्रुप लगे हैं एक कार्बन से, और ये नीचे किससे लगा हुआ है? आपका रूट चेन से। ये वाला कार्बन किससे अटैच है? रूट चेन से। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। अब आइसो तो समझ में आ गया क्योंकि सेम है। प्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, 1 2 और 3। 3 से क्या होता है? प्रॉप और आइल, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है? पूरी 10। तो 10 से क्या होता है? डेक। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा डियर? एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है 9 कार्बन की लंबी चेन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन की है। बन तो ये भी सकती 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 छोटी रहेगी, ठीक है। इधर जा सकते हैं तो भी 8, इधर जाएंगे तो भी 8 बनेगी, ठीक है। तो अब जो है 8 तो छोटा, इसीलिए हमें कितने कार्बन की चेन लेनी पड़ेगी? 9 कार्बन की, क्योंकि 9 सबसे लंबी बन रही है पूरे मॉलिक्यूल में। अगर 9 पूरी बन रही है तो 5th कार्बन पे ये वाली जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये रूट एल्केन हो जाएगा, ठीक। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रूट एल्केन हो जाएगा, ये पेरेंट एल्केन। अब ये वाला जो ग्रुप है ये एक तरीके से किसकी तरह काम करेगा? ब्रांच की तरह। अब ब्रांच में अगर नेमिंग करनी हो और 2 हैं तो ये कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन ये हो गया, 3 ये हो गए। अब 2 पे क्या लगे हैं? CH3। तो ये कैसा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है एक तरीके से। तो इसमें हम लोग अगर सेकेंडरी नहीं लिखना चाहते तो इसकी सिंपल नेमिंग कर सकते हो 5, क्योंकि 5 पे है, ठीक है। ध्यान से देखो ये 5 है तो 5 पे है, सबसे पहले 5। 2,2, देखो 2 पे एक ग्रुप ये है मिथाइल का, एक ग्रुप ये है, तो 2,2। डाई क्यों लगाया? क्योंकि एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, डाई मिथाइल,
ठीक है। और ऐसे टोटल कितने कार्बन है, 3, तो 3 से क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल हो गया। और कितने कार्बन की चेन है, टोटल 9 की, तो नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 5,2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नॉन एन। ये सारे एग्जाम्पल्स वो वाले हैं जिसमें हम लोग रूट एल्केन से लगी हुई चेन्स पढ़ते थे, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉब्लम 8.7 पे डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉब्लम 8.7 डियर क्या कहती है, स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन वाई द नेम्स गिवन इन द पेरेंथेसिस आर इनकरेक्ट। जो नीचे दिए गए नाम हैं जो गलत हैं वो क्यों हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या करनी होगी डियर, लॉन्गेस्ट चेन। इसको पॉज करो और अपने आप बना के देखो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3, एक का चेन तो ये बन सकती है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक बन सकती 6 और 7 की, और एक बन सकती 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कौन सी बड़ी बन रही, 8, यानी कि हम कौन सी चेन कंसिडर करेंगे, ये वाली चेन को, ठीक है। अगर हम इस वाली चेन को कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन पे, तो 5 पे एक ग्रुप लगा है, एक 6 पे लगा है, और एक डियर किस पे लगा है, 3 पे। अब कह सकते हो कि सर हम तो लेफ़्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांच है वो कितने कार्बन पे पड़ेगी, 1 2 3 पे, तो दूर हो रही है। और यहाँ पर कितने पे पड़ रही, 2 पे। इसीलिए हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे नंबरिंग वो किस साइड से करेंगे डियर, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक। तो इसका हो जाएगा 2 5 6, 2 5 6, एक जैसे ग्रुप हैं तो क्या आ जाएगा, ट्राई। कौन से हैं, एक कार्बन के, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है डियर, 8 की, तो 8 से क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। अब देखो 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो अगर 1 उल्टी करते 3 4 5 6 7 8 तब ये होता, लेकिन अब 3 पे देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगी, नेमिंग गलत, क्योंकि रूल गलत हो गया ना, रूल फॉलो ही नहीं कर रहा, इसलिए नेमिंग गलत हो गई। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये है कि हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ब्रांच सबसे पास पड़ेगी। तो सबसे ब्रांच कहाँ से पास पड़ रही, इस वाले में, क्योंकि देखो इस वाले में कितने पे पड़ रही, 2 पे, इसमें 3 पे, तो दूर पड़ रही। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे डियर, लेफ्ट हैंड साइड से। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। तो बी में देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, सॉरी इधर नहीं होगा, 5, एक तो ये हो गई 4 5 और 6, एक ये हो गई, ठीक है। एक हो गई 6 7, तो कौन सी कंसिडर करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन वाली, मतलब ये वाली नंबर्स कंसिडर नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो यानी कि ये ग्रुप हो गया, ये 2 कार्बन का ग्रुप हो गया, ये 1 कार्बन का हो गया। तो अगर 1 कार्बन का है तो क्या होगा, मिथाइल। और डियर अगर 2 कार्बन का ग्रुप है तो क्या होगा, इथाइल। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे पड़ रहा है, यहाँ 5वें नंबर पे। अब इधर से नंबरिंग करते अगर हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैंने इधर से स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बोल सकते हो कि सर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तब भी इधर तीसरे पे पड़ रही है, और चाहें तो इधर से राइट साइड से स्टार्ट करें तब भी थर्ड पे ब्रांच जो पास पड़ रही है, तो दोनों सेम ब्रांच पड़ रही हैं। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि आप लोग किसे प्रेफर करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। जब भी 2 डिफरेंट ब्रांच सेम पोजीशन पे पड़े तब आप किसको प्रेफर करोगे डियर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करोगे, ठीक। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम की ई, तो हम लोग कौन सी चेन प्रेफर करेंगे, ऊपर वाली, यानी कि जो ब्लू कलर से लिखी है, ब्लैक वाली को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक वाली को हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कंसिस्ट करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें नाम में हो जाएगा 3 पे इथाइल, जैसा कि मैंने बताया 3 पोजीशन पे इथाइल हो जाएगा डियर। 5th पे मिथाइल हो जाएगा, तो 5th पे मिथाइल हो जाएगा, और 7 कार्बन से हेप्ट होता है, हेप्ट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। 5 इथाइल क्यों नहीं आया, समझ गए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के को जो रूल है वो फेल हो जाता, इस वजह से हमने ये नाम नहीं लिखा, ठीक। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन दे रखें, देखना चाहो देख सकते हो। अब नेक्स्ट जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, जिसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अभी तक तो हम सिर्फ ब्रांचेस को कंसिडर करते हुए पढ़ रहे थे, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे, यानी कि जब हमें सफिक्स लगाने पड़ेंगे, अभी तक तो हम सिर्फ वो कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जिसमें प्रीफिक्स था और साथ में पेरेंट नेम था, लेकिन कोई भी सफिक्स आ नहीं रहा था, ठीक है।
या एक चीज़ में ये कह सकते हो कि सफिक्स उनमें एन आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो सफिक्स है, मतलब मान लो वहाँ पर जो सफिक्स था, ऐसे केसेस में जिसमें हम पढ़ रहे थे वहाँ सफिक्स एन लगा रहे थे। एन क्यों लगा रहे थे? एन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि वहाँ पर एल्केन फंक्शनल ग्रुप था। लेकिन अब जब फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएंगे, जैसे प्रीफिक्स तो ब्रांचेज ही रहेंगी, ठीक, कुछ जगह पे फंक्शनल ग्रुप भी प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, अभी वो समझेंगे कैसे। तो पेरेंट चेन आ जाएगी। अब यहाँ पर सफिक्स क्या हो जाएंगे? चेंज होने लगेंगे। सफिक्स अब चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एन हो गया, जैसे इन हो गया, आइन हो गया, ऑल हो गया, अल हो गया, ओइक हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इथाइल ईथर करके, ईथर हो गया। इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं अब आगे आएंगे, ठीक है। ओइक एसिड हो गया, ये सब सफिक्स, अब सफिक्स चेंज होंगे फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से। अब इतना समझ में आ गया हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन लिखी है, डियर अ फंक्शनल ग्रुप एज डिफाइंड अर्लियर इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ यूनिक मैनर विच इज़ यूजली द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप जो है केमिकल रिएक्टिविटी का साइट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक चेन है सी और ये एक्स लगा हुआ है, तो ये एक्स जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक। और यही फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। मतलब मॉलिक्यूल में सबसे रिएक्टिव पार्ट, जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। यही केमिकल रिएक्शंस के दौरान रिएक्शंस को शो करता है। तो सबसे रिएक्टिव पार्ट कौन सा होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में? वो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप। ये बात कह रहे हैं, ठीक है। ये एटम्स भी हो सकते हैं सिंपल, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप अंडरगो सिमिलर रिएक्शंस। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि कंपाउंड्स जिनके भी सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सारी सिमिलर रिएक्शंस दिखाते हैं। मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो वो जो एक अल्कोहल सारी रिएक्शन दिखाएगा वही सारे और भी दिखाएंगे, जैसे मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारे अल्कोहल्स हैं तो अलग अलग क्योंकि कार्बन की चेन अलग है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से ये सारे लोग सिमिलर रिएक्शंस दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, और ये आपका हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है, या आइसो प्रोपाइल अल्कोहल कह सकते हैं कॉमन नेम में, ठीक। ऑल हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप, सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है। लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो इन्होंने बताया, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये जो है हम थोड़ा सा आगे पढ़ें। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो इसमें ये सब तो कुछ नहीं काम का, इसमें एक चीज़ काम की है। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज़ नंबर्ड इन सच अ वे that the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number of the chain। देखो ये एक नया रूल है जो 9th का 10th है। इसमें फंक्शनल ग्रुप जब भी लगा होगा तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे उसमें ब्रांचिंग थी तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप सबसे नियरेस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप में अब आपको किसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है? तो अब आपको देनी है डियर फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को देनी है ब्रांचिंग से ज़्यादा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन है, केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। और ये आपका जो है एक नया रूल है कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़ेगा नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद जो है इसमें कुछ ऑर्डर है, ये आपको लर्न करना है कि द फंक्शन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप इज़। तो आप पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? जैसे मान लो कोई एक कार्बन है उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है। अब अगर एक चेन है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक एक्स आ गया, एक एक्स डैश आ गया, तो आप कौन सा डिसाइड करोगे कि किसको प्रायोरिटी देंगे सफिक्स में, इसको कि इसको? तो ऐसे केसेस के लिए इन्होंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आप एसिड को देंगे, ठीक है, प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सल्फोनिक एसिड को, फिर आप देंगे एस्टर को, फिर एसिड क्लोराइड को, फिर किसको? अमाइड को, फिर नाइट्राइड को, ठीक है, नाइट्राइल को, फिर देंगे एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर एल्कोहल को, फिर अमीन को, लास्ट में डबल बॉन्ड को, और एट लीस्ट एंड लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे ये कार्बन है, इससे लगा हुआ है COOH और एक ग्रुप यहाँ लगा हुआ है SO3H। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो COH है ये आपका सफिक्स की तरह काम करेगा, और यहाँ पर जो SO3H है वो डियर आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये जो है
ये जो फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर है ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अगर एक ही चेन में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, कौन से सफिक्स की तरह, ये डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है। इसमें लिखा है द आर ग्रुप, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, C3H7 ऐसे ग्रुप, C6H5 यानी कि फिनाइल बेंजीन वाले जो ग्रुप होते हैं, हैलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, ठीक है, जो ईथर वाले होते हैं, आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। तो आपको याद रखना है कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होंगे जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह रखे जाएंगे, जैसे कि आर ग्रुप, C2H5 जिसे फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, हैलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, जब आप लोग नेमिंग करेंगे तभी से याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एन अल्कोहल एंड अ कीटो ग्रुप, अगर एक कंपाउंड जिसमें अल्कोहल और कीटो ग्रुप दोनों होते हैं इज़ नेम्ड हाइड्रोक्सी एल्केनॉन, उसको नाम जो है हाइड्रोक्सी एल्केनॉन होता है। सिंस द कीटो ग्रुप इज़ प्रेफर्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो ग्रुप है अल्कोहल, इस चेन में अगर आप देखोगे तो अल्कोहल जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, और जो कीटो वाला ग्रुप है ये हमेशा सफिक्स की तरह काम करेगा। तो देखो जो ओन लगा है, ओन ये किसकी वजह से लास्ट में लगा, ये सफिक्स है। ये बीच में जो एल्केन है ये पेरेंट नेम है, और हाइड्रोक्सी डियर क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है वो प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये चेन में बाद में आ रहा है, और ये जो है सफिक्स की तरह ओन क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये चेन में पहले आ रहा है। बस यही एग्जाम्पल दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे डियर, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे 8.8, और आगे थोड़ा सा कुछ देखेंगे, सम फंक्शनल ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टेबल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।